गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम कृतिका मिश्रा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कृतिका में बहुत सारा स्वागत है। अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीखा था। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख लेना। उसमें था हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, क्रेडिटर, एसेट्स, लायबिलिटी, ड्राइंग और कैपिटल। आज हम पढ़ेंगे क्रेडिटर। हम लोग आज पढ़ेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? मैंने किसी से सामान उधार पे लिया है। मैं गई किसी दुकान पे, किराने वाले दुकान पे, मैंने कहा भैया अभी दे दो मेरे को, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल दे दूंगी आप। अब वो मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। अब वो शॉपकीपर मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। मुझे उसे पैसे देने हैं, मुझे उसे पैसे देने हैं। अब वो पैसे लेगा मुझसे, वो हो गया क्रेडिटर। A creditor is an individual or institution that extend credits to another party to borrow money, usually by a loan agreement or contract. मैंने किसी से सामान परचेज किया, पैसा नहीं दिया है, पैसा देना अभी बाकी है, तो वो मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है बिल्स पेबल। किराने वाले दुकान से सामान लेके आई हूँ, किराने वाले भैया को बोले 3 महीने बाद दूंगी। किराने वाले भैया ने कहा ठीक है दे देना, पर मैं कैसे मान लूं कि तुम दोगी? तो उस जगह पे कि मैं कैसे मान लूं, उनका ट्रस्ट जीतने के लिए एक नोट तैयार होगा जिसपे लिखा होगा कि मैं कृतिका मिश्रा आपसे 3 महीने बाद आपको इतने पैसे दे दूंगी, पर यहाँ पे उनके शॉप का साइन होगा, यहाँ पे मेरा साइन होगा। इस टर्म को, इस बुक, इस पेज को, इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं बिल्स पेबल। इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं बिल्स पेबल। मैंने अब कोई सामान खरीदा, पैसा नहीं दिया, क्रेडिटर हो गए। सामान खरीदा, पैसा नहीं दिया, क्रेडिटर हो गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि दे दोगे, आजकल बहुत धोखा होता है, लोग पैसा देते ही नहीं है। तो वहां पे एक कागज का टुकड़ा, कोई भी लोन अग्रीमेंट होगा वहां पे, उस पेपर को, उस लीगल अग्रीमेंट को कहते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आर द बिजनेस डॉक्यूमेंट दैट शो द अमाउंट ओइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे सामान लिया है, उसको शो करने के लिए, उस चीज को लीगली दिखाने के लिए बिल्स पेबल बनता है। ठीक है। ये जो क्रेडिटर होता है, ये करंट लायबिलिटी होता है। अब करंट लायबिलिटी पिछले वीडियो में पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख के देख लेना। ये करंट लायबिलिटी होता है क्रेडिटर। बिल्स पेबल वो कागज का टुकड़ा जो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बना है, वो हो गया बिल्स पेबल। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, डेटर। उधार पे सामान लेके आई थी, मुझसे कोई उधार लेके गया है। अब मानो मैं यहाँ पे हूँ, कोई बंदा आया मुझसे, उसकी कोई बिजनेस है, वो बोल रहा है कि मेरा बिजनेस इस समय बहुत लॉस में जा रहा है, मेरे को कुछ पैसे उधार दे दो। दे दिया है, मैंने पैसे उसको उधार दे दिए। अब वो मेरे लिए डेटर हो गया। डेटर लिखते हैं डेप्टर, ये बी जो होता है लिखने में आता है, होता है साइलेंट। डेप्टर नहीं पढ़ते, डेटर्स पढ़ते हैं। डेटर, डेटर्स पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है, सिर्फ स्पेलिंग में होता है, पढ़ते नहीं है। कोई बंदा बिजनेस किया, अब किराने वाले दुकान भैया को मैंने पैसे दे दिए, खत्म हो गया मामला। अब उनका जो शॉप है लॉस में जा रहा है, अब वो मुझसे पैसा मांग रहे हैं कि ऐसा है कृतिका, मेरे को कुछ पैसा दे दो, मेरा बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा है। दे दिया है। अब वो मेरे लिए डेटर हो गए, अब वो मेरे लिए डेटर हो गए। अब वो मुझे पैसा देंगे क्योंकि मैंने दिया हुआ है। इट रिफर्स टू दोज पर्सन हुज बिजनेस हैज बीन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड येट। मैंने उनको दे दिया है, अब वो मेरे लिए डेटर, अब वो मुझे देंगे। दे दिया है, वो मुझे देंगे, मेरे लिए वो डेटर है। पहले क्या हुआ था, चीनी खरीदने गई थी, उधारी में लेके आई थी, तो क्रेडिटर थे। अब 1 साल हो चुका है, अब उनकी दुकान लॉस में है। अब वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं कि मुझे कुछ पैसा दे दो ताकि मैं अपने दुकान को आगे चला सकूं, तो दे दिया है मैंने। अब वो मेरे लिए डेटर हो गए। सेम भैया है, पहले क्रेडिटर थे, अब डेटर हो गए। तो अब मैंने बोला कि भैया मैं कैसे मान लूं कि ये पैसा आप मुझे दे देंगे? तब मेरे और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक पेपर पे वही सारी चीजें लिखी जाएंगी कि आप मुझे 3 महीने के अंदर पैसा दे दोगे, मेरा साइन होगा, बिजनेस का साइन होगा। अब इस अग्रीमेंट और इस पेपर को बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। अब इस अग्रीमेंट को बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल।
डेटर्स को बोलते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, ठीक है। एक बार और समझते हैं। एक बिजनेस है, शॉपकीपर, किराने की दुकान है, आज चल रही है। हम गए सामान लेके आए, मैंने कहा भैया चीनी दे दो, दे दिया उन्होंने। मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे घर पे ही भूल गई थी, वो हो गए मेरे लिए क्रेडिटर। अब हम दोनों के बीच में एक पेपर आया, एक एग्रीमेंट हुआ जिसपे लिखा था कि हम दे देंगे पैसा। उन्होंने कहा ठीक है, वो हो गया बिल्स पेबल। ठीक है, अब 1 साल बीत चुका है, ये सारा कहानी हो चुका है, 1 साल बीत चुका है। अब वही किराने वाले भैया लॉस में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृतिका, अब तुम मुझे पैसे दे दो, लॉस जा रहा है मेरा, मैं कुछ महीने तक चला लूं, फिर प्रॉफिट आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ले लो। दे दिया मैंने। अब वो मेरे लिए डेटर हो गए। अब हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें वो वही सारी चीजें लिखी कि आप मुझे दे दोगे पैसे, फिर से साइन है। अब उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म, 11th, ट्रेड रिसीवेबल। ये होता है सम ऑफ डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स का प्लस बिल्स रिसीवेबल का सम। डेटर्स का और बिल रिसीवेबल का सम। Trade receivable are defined as the amount owed to the business by its customer following the sales of product or services on credit, also known as amount receivable. सिंपल सा याद रखना है कि ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो डेटर्स, अब डेटर्स क्या है? मैंने दिया हुआ है पैसा, वो है। हम दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट है वो है, उसी को ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। सम ऑफ डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल इज नोन एज ट्रेड रिसीवेबल। अब 12th, ट्रेड पेबल। अब क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल के सम को ट्रेड पेबल कहते हैं। क्रेडिटर चीनी लेने गई थी और पैसे भूल गई थी, वो मेरे लिए क्रेडिटर हुआ, और हम दोनों के बीच में जो लीगल एग्रीमेंट था वो बिल्स पेबल हो। इन दोनों के सम को अब कहते हैं ट्रेड पेबल। ठीक है, एक बार और देखते हैं। जब सामान लेने गई थी, पैसे भूल गई, तो क्रेडिटर। हम दोनों के बीच में जो चीज अग्रीमेंट हुई, बिल्स पेबल। कुछ साल बाद वो लॉस में चले गए, मुझसे पैसा मांगा, डेटर। और हम दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ वो हो गया बिल्स रिसीवेबल। एक ही चीज के साथ हमें इतना सारा टॉपिक पढ़ लिया एक ही एग्जाम्पल से। अब देखते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। जो मिल चुका है अमाउंट, सॉरी, या फिर मिलने वाला है। जो अमाउंट हमें मिल चुका है, वो गुड्स हो या सर्विस हो या एसेट्स हो, या फिर मिलने वाला है, उसी को कहते हैं रिसिप्ट। जो भी चीज आ चुकी है या आने वाली है, चाहे वो पैसा हो, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, उसी को कहते हैं रिसिप्ट। अब ये दो तरीके का होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट को सिर्फ रिसिप्ट भी कहते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट। दो तरीके का होता है। रिवेन्यू रिसिप्ट, उसको सिर्फ रिवेन्यू भी कहते हैं, और होता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब देखते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। देखो, मेरा किराने का एक दुकान है। अब मुझे अब मुझे ऐसे क्यों देख, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट को रिवेन्यू कहते हैं और कैपिटल रिसिप्ट। अब देखते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। जिस चीज का मेरा बिजनेस है, अगर मैं वो सामान का रिवेन्यू कलेक्ट कर रही हूँ, जैसे मेरा किराने का दुकान था, अब मैंने किराने से सामान बेचा, वो जो पैसा आया मेरे पास, वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो मेरा रेवेन्यू है। चीनी बेचा, पैसा आया, रिवेन्यू है। दाल बेचा, पैसा आया, रिवेन्यू है। जो भी किराने की दुकान में चीज है, वो बेच के जो मेरे पास आई है पैसे, वो मेरा रिवेन्यू रिसिप्ट है, रिवेन्यू है। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? किराने की दुकान में पंखा लगा होता है बहुत साल से, चलो पंखा नहीं, थोड़ा उसको मॉडर्न करते हैं, एसी लगा है हमारे किराने वाली दुकान में, बहुत अच्छा सा एसी लगा है। अब एसी हमें बेचना है, एसी बेचे, कुछ पैसा आया। एसी रोज रोज तो नहीं बेचते, कभी कभी बेचते हैं, और एसी का तो हमारा धंधा भी नहीं है, तो उसको बेच के जो पैसा आएगा, उसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। जिस चीज का हमारा बिजनेस है, उसको बेचा है और पैसा आया है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट। और जिस चीज का धंधा नहीं है, कभी कभी बेचा, जैसे एसी बेच दिया, जिस जो टेबल और चेयर लगा था उसको बेच के कुछ पैसे आए हमारे पास, वो हो जाएगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट।
पैसा आ चुका है या आने वाला है तो हो गया रिसिप्ट। दो तरीके का होता है, फर्स्ट है रिवेन्यू रिसिप्ट जिसको सिर्फ रेवेन्यू भी बोलते हैं, और एक कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट जिस चीज का हमारा धंधा है वो बेचा है, पैसे आ रहे हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट। और रिवेन्यू जिस चीज का धंधा नहीं है, कभी कभी बेचा है, वो हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर। Expenditure is the amount spent or liability incurred for acquiring assets, goods and services. अमाउंट स्पेंड हो, पैसा खर्चा हुआ हो, या फिर लाइबिलिटी इनकर्ड होने वाला हो। पैसा खर्च हुआ हो बिजनेस से या फिर होने वाला हो, एक्सपेंडिचर। इट इज फर्दरली डिवाइडेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैप तो एक्सपेंडिचर दो तरीके का था, कैपिटल और रिवेन्यू। पहले देखते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, किराने की दुकान है मेरे, रोज रोज मेरे पास चीनी आता है, दाल आता है, जो भी चीजें हमारे बेचने के लिए आती हैं और रोज आती हैं, अक्सर आती हैं, वो का जो खर्चा हो जाता है